स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल कुमार मौर्य, प्रवक्ता विद्युत विभाग, स्वागत करता हूँ आपके इस ई लेक्चर श्रृंखला में। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे बिना इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करे लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना इंटीग्रेशन हमें यूज़ नहीं करना है, उसके बिना हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हमें जो स्क्रीन पर दर्शाए गए बेसिक फंक्शंस हैं इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ध्यान होना चाहिए, हमें इनका ध्यान होना चाहिए। जैसे कि डेल टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, यू टी का 1/s, e की पावर माइनस ए टी का 1/s प्लस ए, साइन ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी का एस डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम बिना इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें सॉल्व कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक कवर करेंगे हम। जो प्रॉपर्टीज लेंगे वो बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए आपके दो फंक्शन दे रखे हैं टाइम डोमेन में, आपको इनका इंडिविजुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है ये पता है। मतलब दो फंक्शन एक या एक से ज़्यादा दो यहाँ पे ले रखे हैं इस एग्जाम्पल में। तो जो टाइम डोमेन फंक्शन है वो है x1t और x2t। दोनों के लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है कि x1t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म x1s है, x2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म x2s है। ठीक है। अब अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इन दोनों के सम का या इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का, और इन दोनों के साथ मान लीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और b, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे वो हमें ये प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताती है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि आप जो कांस्टेंट है उनको तो वैसे का वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, और जो टाइम डोमेन फंक्शन है उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट आपकी जैसे इक्वेशन दे रखी है उस हिसाब से कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है a x1t प्लस b x2t का, ठीक है। तो a और b तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो देखिए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल लेंगे। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा a x1s प्लस b x2s। यहाँ पे x1s और x2s जो हैं वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किसके, x1t और x2t के, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, मतलब अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें जैसे भी इक्वेशन में दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का 3ut प्लस 5 डेल्टा t, ठीक है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है इसलिए उसको वैसे का वैसे ही रखा, 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut प्लस 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी। इसका मतलब क्या किया हमें, हम क्या करना है हमें कि ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है, डेल टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है, और जैसे इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में वैसे के वैसे उसको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, 3 कांस्टेंट था तो 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी क्या होता है 1, इसलिए प्लस 5 ही आया, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए ये कोई फंक्शन दे रखा है आपको xt, इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। डेल टी का इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपको ये पता है, ut का इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपको ये पता है, e की पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल क्या होता है आपको पता है, पर अब ये ऐसे सम और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं दो, ठीक है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मतलब हमें क्या करा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए आपने डेल टी का, प्लस 3 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut माइनस 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t। यहाँ पे जो l है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म शो कर रहा है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है फंक्शन का। तो देखिए डेल टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ut का 1/s इसलिए यहाँ पे आ गया 3 डिवाइड बाय s माइनस 2, ठीक है, e की पावर माइनस 2t का क्या होगा 1 डिवाइड बाय s प्लस 2, 1 डिवाइड बाय s प्लस 2 ये आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि बिना इंटीग्रेशन को यूज़ करें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। तो हमें करना क्या है, हमें जो बेसिक फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद होना चाहिए, बेसिक फंक्शन जो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में दिखाए गए थे। आइए आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है ये बताते हैं आपको। देखिए
मान लीजिए कोई एक्स टी फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है, ठीक है, कोई एक्स टी फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है। अब आपको एक्स ऑफ ए टी, अब आपको एक्स ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एक्स ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ऑफ ए टी, तो ये जो ए है ये कांस्टेंट है कोई, तो एक्स ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 डिवाइड बाई ए, तो ये जो कांस्टेंट था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। एक्स कैपिटल एक्स है मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस डिवाइड बाई ए, ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ ए टी, तो यहाँ पे टाइम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब वो स्केल हो रहा है, स्केलिंग हो रही है उसकी, टाइम कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इसको स्केलिंग बोलते हैं। टाइम पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो होता है 1, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है, कांस्टेंट डिनोमिनेटर में एक्स ऑफ एस बाई ए। तो ये एस बाई ए ये क्या बताता है कि एक्सेस में जहाँ जहाँ एस आ रहा है उसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, एस बाई ए रिप्लेस करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं प्रॉपर्टी और अच्छे से। मान लीजिए आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है u ऑफ 5t का, u ऑफ 5t, तो आप यहाँ पे देखेंगे u ऑफ 5t, तो t के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो t के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हमें स्केलिंग यूज करके सॉल्व करना होता है। देखिए u ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, u ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 डिवाइड बाई s, पर यहाँ पे निकालना है u ऑफ 5t का, तो u ऑफ 5t का कैसे निकालेंगे, पहले तो ये जो 5 है इसको स्केल करके बाहर निकालेंगे, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, जो 5 कांस्टेंट था वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यहाँ पे ये जो है आप इसे देख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5, और u ऑफ s डिवाइड बाई 5, ये कैपिटल U दर्शा रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है आपको, ut का भी लिया नहीं है आपने, आपको लेना है, तो ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 डिवाइड बाई s, ठीक है। उसके बाद u ऑफ s बाई 5 क्या दर्शा रहा है कि आप जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे ut का, वो जो आएगा उसमें s की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, s बाई 5, ठीक है, ये ठीक है। जैसे आपने ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, वो आया था आपका 1 डिवाइड बाई s, तो अब इस s को रिप्लेस करना है आपको s डिवाइड बाई 5 से, ठीक है, तो इस s को आप रिप्लेस करेंगे s डिवाइड बाई 5 से, तो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकल के आएगा वो कुछ ये निकल के आएगा, ये कट के क्या मिलेगा आपको 1 डिवाइड बाई s, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं कि क्या है प्रॉपर्टी। मान लीजिए अब आपको निकालना है साइन 2 ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए साइन ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है आपको, साइन ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो होता है ओमेगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पहले से पता है, पर अब आपको निकालना है साइन 2 ओमेगा टी का। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो हमें स्केलिंग लगानी है, देख रहे हैं ना ओमेगा टी, तो टी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ठीक है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो कांस्टेंट होता है वो तो डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 डिवाइड बाय कांस्टेंट, तो कांस्टेंट था 2, और फिर हमें करना है जहाँ जहाँ एस आ रहा है उसको रिप्लेस करना है एस डिवाइड बाय ए से, ए यहाँ पे क्या है 2, तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या था, साइन ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एस आ रहा है उसको रिप्लेस किससे करना है एस डिवाइड बाय 2 से, ठीक है। तो ये एक्स टी मैंने कौन सा फंक्शन लिया, जो बेसिक फंक्शन था साइन ओमेगा टी था, उसी में तो स्केलिंग हो रही है, तो जो बेसिक फंक्शन है वो है साइन ओमेगा टी, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है एक्स एस, उसमें रिप्लेस करना है हमें एस को एस बाय ए से, ठीक है। एक दो बार आप इसको लिख के देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कुछ ऐसा आएगा। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी है हमारी टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। देखिए टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए आपका कोई फंक्शन एक्स टी है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एस है, एक्स टी जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एस है। अब अगर आपको एक्स टी माइनस ए का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, किसका निकालना आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी माइनस ए, मतलब टाइम में कुछ कमी या ज़्यादा हो रहा है तो आपको निकालना है एक्स ऑफ टी माइनस ए का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा e टू द पावर माइनस ए एस एक्स एस, और एक्सेस क्या है, एक्सेस है, एक्सेस क्या था, एक्सेस हमने शुरू में देखा था, एक्सेस है एक्स टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे टाइम में कुछ डिक्रीज या कुछ ऐड हो रहा है, मतलब या टाइम में कुछ कम या
ज़्यादा हो रहा है तो वो एस डोमेन में कैसे आता है, एक एक्सपोनेंशियल की टर्म आ जाती है। मतलब शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इन एक्सपोनेंशियल टर्म इन एस डोमेन। तो देखिए यहाँ पे टी माइनस ए, तो टी माइनस ए से ये कम हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर माइनस एस एक्स एक्स। ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपको एक्स टी बराबर कॉस टू टी दे रखा है, इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स ऑफ टी माइनस टू का, ठीक है। एक्स टी क्या दे रखा है आपको, कॉस टू टी, तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स ऑफ टी माइनस टू का, मतलब टाइम में कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो जब टाइम में शिफ्ट होता है तो एस डोमेन में एक एक्सपोनेंशियल टर्म आती है, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी माइनस टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस टू, टी की जगह रिप्लेस करना है आपको टी माइनस टू, तो वो जाएगा कॉस टू ऑफ टी माइनस टू। देखिए कॉस टू टी, कॉस ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या दे रखा है यहाँ पे, ओमेगा टू दे रखा है, ओमेगा टू दे रखा है, तो ओमेगा की जगह आप रिप्लेस करेंगे टू, तो देखिए क्या आ जाएगा, एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर मतलब फोर। पर अभी आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है कॉस एक्स ऑफ टी माइनस टू का, तो देखिए वो जो टी माइनस टू है इसकी वजह से क्या टर्म आ जाएगी, ई की पावर माइनस टू एस, टी माइनस टू की वजह से क्या टर्म आ जाएगी एस डोमेन में, ई की पावर माइनस टू एस एक्स एस, और एक्सेस क्या है वो आपने निकाल ही रखा है, एक्सेस था एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। ई की पावर माइनस टू एस एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस फोर। एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझाने के लिए, एकदम सिंपल सा बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टेन ऑफ यू टी माइनस टू का, तो देखिए यू टी माइनस टू है, यूनिट फंक्शन है, तो आपको यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन डिवाइड बाय एस, पर आपको निकालना है यू ऑफ टी माइनस टू का। तो देखिए ये जो टी माइनस टू टर्म है, ये जो टी माइनस टू टर्म है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस टू एस आ जाएगा एस डोमेन में, एक्स टी इक्वल्स टू यू टू है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस। तो अब आपको इसका निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देखिए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कांस्टेंट तो वैसा ही रह गया, ये आ गया ई की पावर माइनस ए एस होता है, ए क्या होता है, ए वो होता है जिससे टाइम कम या ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये ए की पावर माइनस टू एस, क्यों यहाँ पे टू था ना इसलिए माइनस टू एस, और एक्सेस, एक्सेस क्या है, अब एक्सेस वो फंक्शन जो आप जिसमें आपके टाइम शिफ्ट हो रहा है, एक्सेस कौन सा फंक्शन है जिसमें आपकी टाइम शिफ्ट हो रहा है, तो एक्सेस कौन सा था यहाँ पे यू टी, उसमें टाइम शिफ्ट हो रहा था, तो एक्सेस मतलब यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या होता है वन अपॉन एस। तो फाइनली जो आंसर आया हुआ है टेन ई टू द पावर माइनस टू एस वन बाय एस। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। अभी जो हमने देखी थी टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। अब है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी मतलब एस डोमेन वही तो होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी ऐसी तो होती है, मतलब अभी आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कुछ कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। तो वो क्या प्रॉपर्टी, चलते हैं आगे। देखिए एक्सेस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, कोई फंक्शन आपका एक्स दे रखा है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए टी एक्स टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा एक्स ऑफ एस प्लस ए। इसका ये मतलब है कि अगर टाइम डोमेन में कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, e की पावर में माइनस ए टी ऐसा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका रिजल्ट एस डोमेन में क्या आएगा, उसका रिजल्ट एस डोमेन में ये आएगा कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस या माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे क्या ध्यान देखना है आपको कि साइन उल्टा है, जैसे यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस है, तो अगर एक्सपोनेंशियल माइनस में है तो फ्रीक्वेंसी ऐड में प्लस हो जाएगी, और अगर एक्सपोनेंशियल प्लस में है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसको डब्बे में मत गया। एक्स ऑफ एस प्लस ए का मतलब पता है ना आपको, इसका मतलब ये है कि आप एक्सेस में जहाँ जहाँ एस आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दोगे एस प्लस ए से। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मान लीजिए एक्स टी दे रखा है कॉस ओमेगा टी, तो एक्स टी कॉस ओमेगा टी दे रखा है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता ही है एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।
अब आपको मान लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e⁻⁵t xt, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा e⁻⁵t xt, तो ये क्या हो जाएगा x ऑफ s प्लस 5, मतलब ये जो xs था इसमें जहाँ जहाँ s आ रहा था उसको रिप्लेस कर देना है आपको s प्लस 5 से, तो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको e−80 sin ωt, ठीक है। इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखें sin ωt का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता ही है, तो sin ωt का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, उसमें s को रिप्लेस कर दीजिए s प्लस a से। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर e⁻⁻80 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए सॉल्व कर दें। लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin ωt का क्या होगा, ω/s² प्लस ω²। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e−80 sin ωt, तो e⁻⁻80, अब इस टर्म को कंसीडर करना है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म अगर टाइम डोमेन में आ रही है तो उसका रिजल्ट एस डोमेन में क्या है, s प्लस a हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ s था वहाँ रिप्लेस कर देना है s प्लस a से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको मान लीजिए यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e80 cos ωt। अब इसमें वही करना है, cos ωt का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, वो होता है s/s² प्लस ω²। अब यहाँ पे s को आप रिप्लेस कर देंगे s माइनस a से। s माइनस a से क्यों किया, क्योंकि अपोजिट साइन होता है, देखो प्रॉपर्टी में यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे होगा s माइनस a। लैप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻80 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ s है वहाँ s माइनस a रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज देखिए आप, ये शीट बना लीजिए। ये पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, स्केलिंग, टाइम शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमने पहली कर रखी है। तो रिवीजन शीट बना लीजिए आप। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपके कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।